हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में, हिंदू विधि में हिंदू दत्तक तथा भरण अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 10, 11 और 12 के बारे में। अगर आप हमारे ही चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। लेकिन जो धारा 10 है वो साफ साफ ये कहती है कि वो व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, किन व्यक्तियों को दत्तक लिया जा सकता है, उनके लिए शर्त क्या है। तो 4 शर्तें बताइए। पहली शर्त उन चारों में ये है कि जिस व्यक्ति को दत्तक के रूप में लिया जा रहा है वह व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। पहली शर्त है कि उसे हिंदू होना चाहिए। अब हिंदू होने की वही शर्त है कि सिख, जैन और सिख, जैन, बौद्ध हो सकता है वो लोग भी हिंदू हैं। जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी नहीं है वो भी हिंदू हैं। जिसका पालन पोषण हिंदू जैसा हुआ है वो भी हिंदू हैं। ठीक, तो इनमें से किसी को भी गोद लिया जा सकता है। दूसरी शर्त ये है कि पहले से दत्तक नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बालक, वो व्यक्ति जिसे हम गोद ले रहे हैं उस व्यक्ति को किसी ने पहले से गोद ना लिया हो, या जिस परिवार से हम ले रहे हैं वो कहीं गोद लेकर कहीं मतलब उससे गोद ना लिया गया हो पहले से। यानी कि एक ही बार एक बच्चे का एक ही बार दत्तक हो सकता है, एक ही बार उसे गोद लिया जा सकता है। अगर वो पहले से गोद लिया हुआ है तो उसे दोबारा गोद नहीं, तीसरा व्यक्ति उसे गोद नहीं ले सकता। ठीक, और तीसरी जो शर्त है उसमें, तीसरी जो बात है धारा 10 में, उसमें ये कहा गया है कि जिस बालक को गोद लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को गोद लिया जा रहा है तो उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ होना चाहिए, यानी कि वो अविवाहित यानी अनमैरिड होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह आती है, कुछ जगह ऐसा होता है कि मैरिड लोगों को गोद लिया जा सकता है। हाँ, अगर उसकी कोई रूढ़ी है, ऐसी कोई प्रथा है जहाँ पर मैरिड लोगों को भी गोद लिया जा सकता है तो उसे वहाँ पर उस परंपरा, उस प्रथा के अनुसार उसे गोद लिया जा सकता है। कोई किसी तरीके का भी रोक नहीं है। चौथी शर्त यह है, उस बच्चे की, जिस बच्चे को हम गोद ले रहे हैं उस बच्चे की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 साल से छोटा होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रथा है, कोई रूढ़ी है जहाँ पर 15 साल से बड़े बच्चों को गोद लिया जा सकता है तो वहाँ पर इसकी छूट रहेगी, गोद ले सकते हैं। तो ये 4 शर्तें बताई धारा 10 में। पहली शर्त क्या थी कि वह हिंदू होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी जिस बालक को हम गोद ले रहे हैं वो बच्चा पहले से दत्तक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे गोद लिया हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त ये थी कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए। अगर हाँ कोई परंपरा और कोई रूढ़ी ऐसी है, प्रथा कोई ऐसी है तो वहाँ ही चलेगा। और चौथा जो था वो ये था कि 15 वर्ष से उसकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक है तो गोद नहीं लिया जा सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। अगर रूढ़ी या प्रथा है तो वहाँ लिया जा सकता है। धारा 11 देखिए। धारा 11 में कुछ शर्तें बताई हैं दत्तक की, कि कहा विधि मान्य शर्तें। पहली शर्त ये है, इसमें 6 शर्तें हैं, 6 शर्तें रखिए। पहली शर्त ये है कि यदि जिस पुत्र को दत्तक के रूप में लिया जा रहा है, जिस पुत्र को दत्तक के रूप में लिया जा रहा है तो उस पुत्र का जो लेने वाला है उसके कुटुंब में, उसके परिवार में कोई भी हिंदू पुत्र नहीं होना चाहिए, पुत्र का पुत्र भी नहीं होना चाहिए, और पुत्र का पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए। 3 पीढ़ी तक उसका पुत्र अगर है तो वो दत्तक के रूप में नहीं ले सकता। ठीक, वो दत्तक के रूप में किसी भी बालक को ग्रहण नहीं ले सकता अगर उसके पुत्र, पुत्र का पुत्र और पुत्र के पुत्र का पुत्र अगर जीवित है तब दत्तक नहीं लिया जा सकता। दूसरी शर्त क्या है इसमें? ठीक है, पहली होगी पुत्री के बारे में कहा गया है। अगर किसी पुत्री को गोद लिया जा रहा है तो वही बात कि पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए परिवार में, और पुत्र की पुत्री भी जीवित ना हो। अगर ऐसा है तो किसी भी पुत्री को गोद नहीं लिया जा सकता। तीसरी शर्त ये है कि अगर दत्तक किसी पुरुष के द्वारा लिया जा रहा है, किसी नारी को दत्तक के रूप में, तो नारी की आयु पुरुष की अपेक्षा
यानी दोनों की एज में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर पुरुष किसी नारी को गोद ले रहा है, किसी बालिका को गोद ले रहा है, तो उस पुरुष की आयु उस बालिका से 21 साल अधिक होनी चाहिए। 21 साल का अंतर होना चाहिए, तभी दत्तक ले सकता है, अन्यथा नहीं। अगर 10 साल का बच्चा है, 10 साल की बालिका है, बेटी है, उसे दत्तक के रूप में लिया जा रहा है, तो उसका पिता जो दत्तक पिता है जो गोद लेगा, तो उसकी आयु 31 साल होनी चाहिए। चौथी शर्त वही बात, अगर कोई नारी ले रही है किसी पुरुष को गोद में, तो उसके साथ भी 21 साल के अंतर रहेगा। अगर कोई नारी, कोई महिला 10 साल के बेटे को गोद ले रही है, तो 21 साल बड़ी होनी चाहिए, यानी 31 साल एज होनी चाहिए उस समय, तब गोद ले सकती है, अन्यथा नहीं। चौथी शर्त क्या है इसकी? पांचवी शर्त क्या है? चौथी तो ये हो गई। पांचवी शर्त ये है कि जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है उसे एक व्यक्ति ही गोद ले सकते हैं, एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति गोद नहीं ले सकते। कि मान लिया राम का बेटा नहीं है, या मोहन का बेटा नहीं है, तो सोहन भी साथ में ले ले उसी को, नहीं। एक बालक को एक ही व्यक्ति दत्तक के रूप में स्वीकार करेगा, एक से अधिक व्यक्ति दत्तक रूप में उस बालक को स्वीकार नहीं कर सकते। धारा 11 में स्पष्ट लिखा है, उसके खंड 5 में, शर्त 5 में। छठा ये है कि दत्तक जो पुत्र लिया जा रहा है, अगर वो संरक्षक में है, या किसी और प्राधिकार में है, या किसी और जनक के हाथों में है, या पता नहीं उस बच्चे का माता पिता कौन है, तो ऐसी स्थिति में गोद लिया और दिया जा सकता है। अब देखिए धारा 12, इस अधिनियम की धारा जो 12 है वो दत्तक के परिणाम के बारे में बताती है कि अगर किसी व्यक्ति को दत्तक ले लिया है तो फिर उसके बाद परिणाम क्या होंगे। पहला यह है कि धारा 12 में कहा गया है कि जिस बच्चे को गोद लिया गया है, तो जिस परिवार में उसका, जिस कुटुंब में उसका जन्म हुआ था, उस कुटुंब में, उस परिवार में उसका जो वास्ता है वो संबंध विच्छेद हो जाएगा, सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और ये कहा गया है कि जिस परिवार में वो आएगा दत्तक के रूप में, उस परिवार में उसके सारे अधिकार शामिल हो जाएंगे, और हर एक प्रयोजन के लिए जिस तारीख को उसे दत्तक के रूप में स्वीकार किया गया है, उस तारीख से हर एक धार्मिक प्रयोजन के लिए वो सक्षम माना जाएगा, या ये कहा जाए कि उसके लिए स्वतंत्र है। वो जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है वो अपने सारे धार्मिक प्रयोजन उसे उस तारीख की, जिस तारीख को उसने ग्रहण किया है, कर सकता है। अच्छा, 3 बातें इसमें कही गई हैं। 3 बातें और ये हैं, ये तो बता दिया। 3 बातें ये कही गई कि वह बालक, जिस बालक को दत्तक के रूप में स्वीकार किया गया है, तो उसका जो पहले का परिवार है, ठीक, जो पहले का परिवार है, तो उस परिवार में, जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, तो उस परिवार में वह किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता अगर वो दत्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। अगर दत्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता तो वह जिस व्यक्ति से वो शादी नहीं कर सकता था, उसी व्यक्ति से तब भी शादी नहीं करेगा। ऐसा नहीं दत्तक के रूप में चला गया है, सारे संबंध, इस परिवार ख़त्म हो गए हैं, तो अब उस परिवार से शादी कर सकता है किसी भी बच्चे से, ऐसा नहीं होगा। दूसरी शर्त यह भी है कि कोई भी संपत्ति जो है, उस संपत्ति जो दत्तक आपत्ति में है, ठीक, और दत्तक के पहले जो निहित थी, जिसके पास थी, उस संपत्ति में अगर कोई बाध्यता है उसे छोड़कर, तो उसने कहा कि जितने नातेदार हैं उनका भरण पोषण करने के लिए वो बाध्य रहेगा। ठीक, दत्तक से पहले जितने लोग उसमें निहित थे, ठीक, उनकी भरण पोषण के लिए वो बाध्य रहेगा। और भी कहा गया, दत्तक जो आपत्ति है, दत्तक बालक है, वो किसी भी व्यक्ति को, तीसरी बात कही गई कि उस संपदा में जो निहित नहीं करेगा, उन्हें निहित नहीं करेगा, यानी कि उन्हें अलग नहीं करेगा, जो व्यक्ति दत्तक से पहले उसमें शामिल थे। मतलब 3 बातें फिर सुन लीजिए। पहली ये था कि जिस परिवार में वो आया था, जिस परिवार को छोड़ कर आया था, उसमें शादी नहीं कर सकता। दूसरा ये भी है कि जो संपत्ति दत्तक के रूप में उसे मिली है, उससे पहले जितने भी लोग उसमें शामिल थे, उन्हें भरण पोषण के लिए वो बाध्य रहेगा। ठीक, पहले से अगर जो लोग मतलब भरण पोषण उन पर शामिल थे,
उस संपत्ति में तो भरण-पोषण शामिल रहेगा, देने के लिए वो बाध्य रहेगा। और तीसरी शर्त ये है, तीसरे उसमें ये कहा गया कि जो आपत है वो, जो आपत से मतलब यहाँ पर एक बच्चे के लिए कहा गया, चाइल्ड के लिए कहा गया, बालक के लिए कहा गया है। दत्तक जो बालक है वो किसी व्यक्ति को जो संपदा में शामिल है उन्हें अलग नहीं करेगा अगर दत्तक से पहले अगर उनका हित उसमें शामिल है, ठीक, उसे अलग नहीं करेगा। यानी कहने मतलब संपत्ति में अगर किसी का भाग है तो उसे अलग नहीं करेगा, वो शामिल रहेगा, उसका हिस्सा बना रहेगा उसमें। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की धारा 10, 11, 12 के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।